आपको दे रहे हैं, यानी कि परसों अतीक अहमद की पेशी होनी है प्रयागराज कोर्ट में। अतीक अहमद की पेशी होगी और यही एक बड़ी वजह है कि साबरमती जेल से एक बार फिर से लाया जा रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद को। अतीक अहमद चारों तरफ से अब मुश्किलों में घिर चुका है और इससे बाहर निकलने का रास्ता अब सूझ नहीं रहा। और हमारे साथ लोमस लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, ये कहा जा रहा है कि पेशी होनी, जो जानकारी आप दे रहे थे वो रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले ब्रेक भी कर रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पेशी को लेकर तो तैयारियां चल ही रही हैं, वहीं जब पहुंचेगा, कल तक पहुंचने की संभावना लग रही है, क्या कुछ जानकारी? नैनी जेल के अंदर देखिए पिछली बार तन्हाई बैरक में रखा गया था, इस बार क्या व्यवस्था हो रही, कुछ आपको अपडेट मिल पाया हो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद को जिस तरीके से पिछली बार लाया गया था अपहरण मामले केस में, उमेश पाल के अपहरण मामले केस में, तो इस बार भी उमेश पाल की हत्या के मामले में यहां पे अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी में है पुलिस। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उससे पहले यहां पे नैनी जेल में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। हाई सिक्योरिटी यहां पर एक बैरक टाइप का बनाया गया है जो कि सीसीटीवी कैमरे से लैस है, जहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा और अतीक अहमद को रखने के बाद अगली सुबह, यानी आप कह सकते हैं कि परसों अतीक अहमद को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद वहां पर पुलिस रिमांड की डिमांड रख सकती है, क्योंकि पूरे मामले को आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले उमेश पाल का अपहरण करवाया जाता है, क्योंकि सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। न्याय के कटघरे तक पहुंचाने के लिए कैदी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है। साबरमती की तरफ रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, आप लगातार हमें तैयारियां दिखा रही हैं, हमने देखा बॉडी वॉर्न कैमरास भी यहाँ पुलिस टीम ने पहन रखे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा करने की जरूरत क्यों है, क्या इसका महत्व है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार भी हमने देखा था प्रोटोकॉल की तरह से पूरा सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा था और उसी को ध्यान में रखते हुए सारे जो गैजेट्स हैं, सारे जो पुलिसकर्मी के जो पुलिस वेयर है, राइट गियर वगैरह भी जो रहता है, हमने पिछली बार भी देखा था कि जब बार 1100 किलोमीटर का बाय रोड जब सफर तय किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कई सारे पिट स्टॉप्स होते हैं, बीच में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियां रुकती हैं। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए जो गनमैन हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जो साथ में रहेंगे अतीक अहमद के, उनको पूरा जो राइट गियर है वो भी दिया गया था। पिछली बार भी हमने देखा था कि पूरा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई पिट स्टॉप लिया जाता था, जब भी रोका जाता था पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, तो सारे जो गनमैन हैं जो राइट गियर में होते थे वो पूरे गाड़ियों को घेर के खड़े रहते थे, जिससे कि कोई भी इसमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, सिक्योरिटी को लेके कोई भी अंदर ना आ पाए, किसी को अतीक अहमद का एक्सेस ना हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का महत्व समझ में आता है कि वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारा राइट गियर जो है पुलिस पहन कर आया था, लास्ट टाइम भी लेकर आया था। और जैसे कि रात में हमने देखा था कि रात में पूरा सफर तय किया गया था, क्योंकि करीब 6 बजे के अराउंड दिन में निकला गया था यहाँ से और पूरे रात सफर तय करना था 1100 किलोमीटर का प्रयागराज तक का। इसीलिए ये सारी जो नुआंसेस है सिक्योरिटी की वो ध्यान में रखी हुई थी, जिससे कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है पूरे कॉन्वॉय का ना हो पाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हमें ये पूरा कॉन्वॉय, हमारे दर्शकों को हम ये तस्वीरें बार बार दिखा रहे हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये पूरा जो कॉन्वॉय है उसमें किस किस तरह की सिक्योरिटी के ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपने कहा बॉडी कैमराज और जो राइट गियर की मैं बात कर रही थी वो भी हमें पिछली बार